विधानसभा चुनाव 2023 के पहले चरण की होम वोटिंग का आज अंतिम दिन है। आपको बता दें कि 5 दिन में यहां पर तकरीबन 59,034 बुजुर्ग, दिव्यांग और मतदाताओं की होम वोटिंग हुई है। होम वोटिंग के दौरान कुल 1,150 मतदाता घर पर अनुपस्थित रहे, तो वहीं 829 मतदाताओं की अपने जीवन का अंतिम वोट नहीं डल पाया है। जयपुर में आज फुलेरा और मालवीय नगर में होम वोटिंग है और होम वोटिंग के पहले चरण के दौरान जो मतदाता घर पर अनुपस्थित रहे, उनके यहां पर 20 और 21 नवंबर को दूसरी बार विजिट करेंगे। तो पहले चरण के होम वोटिंग का आज अंतिम दिन है और ऐसे में लगातार जो बुजुर्ग और दिव्यांगजन हैं, जिन्होंने ये विकल्प चुना होम वोटिंग का, उनके घरों पर जो पार्टियां हैं वो पहुंच रही हैं। वहीं पर पोलिंग बूथ लगाया जा रहा है और पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर वोटिंग की प्रक्रिया होम वोटिंग की चल रही है। इसमें बुजुर्गों को, दिव्यांगों को काफ़ी हद तक सहूलियत मिली है। उत्साह और उमंग भी उनमें काफ़ी हद तक देखने को मिला है। तमाम जो बुजुर्ग, जो फीडबैक्स यहाँ पर होम वोटिंग के सामने आए हैं, सभी जो बुजुर्ग हैं जो कि 80 वर्ष से ज़्यादा जिनकी उम्र थी, जिन्हें ये विकल्प दिया गया था, और उन लोगों ने बड़े उत्साह के साथ वोटिंग की है। और हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, 5 दिन में तकरीबन यहाँ पर 60,000 से ज़्यादा वोटिंग जो है, 60,000 के करीब होम वोटिंग हो चुकी है। अब आज का दिन जो है अंतिम बताया जा रहा है पहले चरण का। अब तक की आपसे संख्या जानना चाहेंगे और अभी तक जो लोग अनुपस्थित रहे उनके लिए फिर किस तरीके की विकल्प है? देखिए, जयपुर सहित राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर 14 तारीख से होम वोटिंग और दिव्यांगों के लिए शुरू हुई थी और बुजुर्गों के लिए 5 दिन का यदि आंकड़ा देखें, आज 6ठा दिन है और पहले चरण का आज अंतिम दिन है और शाम को 5 बजे तक ये होम वोटिंग होगी। तो इस जो होम वोटिंग की जो सुविधा है, इसमें 62,927 मतदाताओं ने अपने लिए आवेदन किया था कि वो घर बैठे मतदान करना चाहते हैं। इसमें से 59,034 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता है होम वोटिंग कर चुके हैं और इसके सकारात्मक रुझान है वो भी मिल रहे हैं। 1150 मतदाता इन 5 दिनों के अंदर ऐसे हैं जो अनुपस्थित रहे, जिसमें से 829 मतदाता ऐसे हैं जो अपने जीवन का अंतिम वोट है वो नहीं दे पाए। जब वहां उनकी पोलिंग पार्टियां पहुंची तो उनके परिजनों ने कहा कि उनका निधन हो चुका है, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन आप देखिए, लोकतंत्र के इस पर्व की जो खूबसूरत तस्वीर है कि आपने लूनी से जो तस्वीर देखी कि पति और पत्नी ने दोनों ने आवेदन किया, लेकिन पति जब पोलिंग पार्टी पहुंची तो जब उनके पति का जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो रही थी तो उससे पहले उनकी पत्नी ने अपना वोट कास्ट किया। इससे पहले आपने नाथद्वारा की तस्वीर देखी कि नाथद्वारा के अंदर सुबह वोट किया और शाम को जो बुजुर्ग मतदाता है उसकी डेथ हो गई। कुछ ऐसी थी जहां पर पोलिंग पार्टी पहुंची और कुछ देर पहले ही, 30 से 35 मिनट पहले ही मतदाता का निधन हो गया। तो ये तस्वीरें कुछ अलग थी, लेकिन 829 मतदाता ऐसे हैं जो कि अपना जीवन का अंतिम वोट नहीं दे पाए। आज अंतिम दिन है होम वोटिंग का, बुजुर्ग और दिव्यांगों का। तो आज 5 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन इन 6 दिनों के अंदर जो पहले चरण के अंदर जो मतदाता अनुपस्थित रहे घरों पर, उनके यहाँ 20 और 21 तारीख को विशेष जो मतदान दल है फिर वापस उनके घर पर दस्तक देगा, होम वोटिंग के लिए कहेगा। जो अनुपस्थित रहे उनके घर पर, जो मृतक है उनके घर पर नहीं जाएगी पोलिंग पार्टियां। तो ऐसे में 21 तारीख तक ये होम वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस सुविधा को जो बुजुर्ग जो चलने में असमर्थ हैं, फिरने में, दिव्यांग जो कि किसी के सहारे चलते हैं, लेकिन चुनाव आयोग उनकी लाठी का सहारा, उनके लिए एक लाठी का उन्होंने चुनाव आयोग ने काम किया है कि घर बैठे उनके घर आंगन के अंदर पोलिंग बूथ बनाए गए, उनके वोट डलवाए गए, बैलेट पेपर से मतदान करवाया गया। और अब इन दिनों क्योंकि जो मतदान में जो ड्यूटियां लगी हुई है कार्मिकों की, वो अब फैसिलिटी सेंटर जो बनाए गए हैं वहां पर मतदान कर रहे हैं। इस बार 8 अन्य विभागों को भी जोड़ा गया है जो कि अपने मतदान के दिन किसी न किसी काम में अपनी ड्यूटी पर व्यस्त रहते हैं, जिसमें मीडिया कर्मी भी हैं। उनकी वोटिंग है आज से शुरू होगी। तो इस तरह से इस बार 5 तरह की वोटिंग है वो देखने को मिलेगी। पहली वोटिंग होम वोटिंग, दूसरी वोटिंग जो मतदान कर्मी ड्यूटी पर लगे हुए हैं वो बैलेट पेपर से ड्यूटी मतदान कर रहे हैं। तीसरी पोलिंग वो हो रही है जो कि कह सकते हैं कि अपने जो असेंशियल सर्विस वाले हैं, जो अनिवार्य सर्विस वाले हैं, आवश्यक सेवा वाले, वो मतदान कर रहे हैं।
चौथी वोटिंग 25 नवंबर को होगी जब मतदान करेंगे। और जो सर्विस वोटर्स हैं, जो कि शस्त्र जो कह सकते हैं कि बॉर्डर्स पर तैनात हैं, जो फौजी हैं, जिन्होंने ईपीपीबीएस के जरिए उन्होंने अपने मतपत्र डाउनलोड किए हैं, तो इस तरीके से 5 तरह की वोटिंग इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। और 4 तरह की वोटिंग पोस्टल बैलेट से हो रही है, और एक जो वोटिंग होगी 25 नवंबर को जिसमें आम मतदाता देगा वो ईवीएम में बटन दबाकर देगा। इस तरीके से 5,29,00,000 मतदाता राजस्थान की सरकार को चुनेंगे और इस लोकतंत्र के अंदर अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे, अपनी आहुति देंगे और अपने उंगली पर शाही लगाकर बताएंगे कि हमने हमारे लोकतंत्र में हमारी हिस्सेदारी निभाई है। और यदि हम अपनी 100% हिस्सेदारी निभाएंगे तो हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। इसलिए नवाचार किए जा रहे हैं। मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए हैं। सेल्फी पॉइंट पर जिससे जितने ज्यादा लाइक आते हैं उससे उतना पुरस्कार मिलेगा। बाज जो होता है उन बाज के रूप में घरों के कह सकते हैं बाहर है वो चस्पा किए जा रहे हैं कि आप मतदान करने जाइए। तो अलग अलग पहल कुमकुम जो कह सकते हैं कि हम किसी को निमंत्रण देते हैं, प्रथम पूज्य को जब निमंत्रण दिया जाता है किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ कलेक्टर्स ने एक नवाचार किया है कि कुमकुम पत्रिका छपवाइए कि आप शादी जिस तरीके से होती है 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, लेकिन 25 तारीख को उससे भी बड़ा एक लोकतंत्र का पर्व है जिसमें 5,29,00,000 मतदाता अपनी आहुति देंगे। तो कुमकुम पत्रिका छपवाइए, घर घर बांटी जा रही है कि आप इस शादी के अंदर इस मतदान जो लोकतंत्र का पर्व है इसके अंदर शामिल हुई 1 से 2 मिनट का समय निकालिए और सब काम छोड़कर सबसे पहले मतदान केंद्र पर आइए। और इसलिए इस बार चुनाव आयोग ने 7 से 6 बजे तक का वोटिंग का समय रखा है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई लोगों को 7 बजे काम पर जाना पड़ता है, लावणी करनी पड़ती है, खेतों में जाना पड़ता है, तो वो सुबह 7 बजे आकर अपना वोट कास्ट कर दे। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका 5 बजे ऑफिस बंद होता है तो वो 5 बजे ऑफिस आने के छुट्टी होने के बाद बिल्कुल। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार 25 नवंबर को, और ऐसे में तमाम कोशिशें कि लोग जो हैं वो घरों से निकले और वोटिंग करे, अपना फर्ज निभाए ताकि लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत हो। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।